बहुत पूछा जाने वाला सवाल, क्या हम $1000 एक दिन में कमा सकते हैं? क्या ये रियल है, रियल मेथड्स हैं, या बस आवाम को गुमराह किया जा रहा है? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करें। तो शॉर्टली अगर आंसर आप चाहते हैं तो जी आप कमा सकते हैं $1000। कैसे कमा सकते हैं वो अभी हम इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ास सरवर है और आज हम बात करेंगे कि $1000 कैसे कमाया जा सकता है एक दिन में। जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे ये पोस्ट होती है कि $1000 एक दिन में कमाएं, अगर आप उनको ओपन करें, बार बार आप रिसर्च करें, आपको सिर्फ एक रिज़ल्ट मिलेगा। वो रिज़ल्ट मैं अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो ये है कि अगर आप $1000 कमाना चाहते हैं तो आपको एक दिन में, वो भी तो आपको कम से कम 1 साल की 1.5 साल की मेहनत देनी होगी। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि आपको 1 साल 1.5 साल की मेहनत देनी पड़ेगी। $1000 बनता है 1,70,80,000 रुपये, मेरे ख्याल में अब उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि 1,70,80,000 कमाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप मार्केटिंग करते हैं, अगर आप पोस्ट डिज़ाइनर हैं, आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलाने वाले यूज़र्स हैं, अगर आपके ऊपर फॉलोअर्स हैं, तो आपको फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत आपको एक पहिया अपना चलाना पड़ेगा, हर फील्ड में आपको एक पहिया चलाना पड़ेगा। फाइवर पे अगर आप हैं तो आपको उसकी फाइवर की गिग्स की आपको एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ करने के बाद आपको उसके ऊपर ऑनलाइन रहना पड़ेगा, आपको अपने लिंक्स शेयर करने पड़ेंगे, आपको उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जिनको आपकी ज़रूरत है। तो ये सारी मेहनत करते हुए आपको 1 से 1.5 साल लग जाएगा। अगर आप कहें कि एक दिन में, अब देखें एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी प्रोफाइल ऊपर जाती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा आप 1000 या $5000 पर डे कमा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप फाइवर पे जाएं, टॉप रेटेड बंदों को जब आप देखते हैं, अब टॉप रेटेड पहुंचने के लिए ना आपको कम से कम मिनिमम आपको $30,000 कमाने पड़ते हैं, फिर आप टॉप रेटेड पे जाते हैं। $30,000 मतलब आप समझ रहे कितनी बड़ी अमाउंट है। इतनी बड़ी अमाउंट कमाने के बाद आप टॉप रेटेड होते हैं। और आप देखिए उनका, जब आप प्रोफाइल पे पहुंचते हैं, आप देखें 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी प्रोफाइल है, 3 साल पुरानी प्रोफाइल है, 4 साल। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, एक कंटिन्यूसली चीज़ को करते रहें और उनको उनकी मेहनत का रिज़ल्ट मिला। उन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की, फील्ड नहीं छोड़ी, फिर उसके बाद अपने आप को प्रमोट करते रहे, लोगों तक अप्रोच खुद उन्होंने किया, अप्रोच उनको कि अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो मैं प्रोवाइड करता हूँ, मुझसे ले लो। मैं अगर वो $50 में दे रहा है, मैं आपको $20 में दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करके, अच्छा अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो काफ़ी फील्ड में ऐसा करते हैं कि $50 की चीज़ मानते हैं $45 में दे दें, $40 में दे दें, ठीक है। $50 की चीज़ आप $5 में दे रहे हैं, ये भी बहुत गलत बात है। आप मार्केट ख़राब करने वाला काम कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होती है, दूसरी चीज़ जब $5 में वो बंदा आपके पास आ जाता है, फिर आपसे काम नहीं हो पाता। जब आपके पास काम नहीं हो पाता, हमारा जो एक्सपीरियंस्ड बंदे बैठे हुए हैं उनका नुकसान होता है, सिर्फ आप यंगस्टर्स की वजह से। तो यंगस्टर्स अपना रेट बैलेंस में रखो। $50 की है तो $40 में दे दो, मैं मिनिमम $30 में दे दो, लेकिन इससे कम जब आते हो, एक तो आपकी वैल्यू गिरती है, दूसरा आपसे फिर काम नहीं हो पाता, तीसरा अगर आपके उस चीज़ में पैसे लगते हैं तो वो जाहिर सी बात है आप अपनी पॉकेट से नहीं देंगे। तो अपना भी क्लाइंट ख़राब कर रहे हैं और जो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनका इमेज भी ख़राब कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं उनका भी इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आपसे काम नहीं हो पाता तो काम पकड़ा भी मत करें। आउटसोर्सिंग करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है। पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट से एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको मुश्किल आ सकती है, उस मुश्किल को अगर आपने सॉल्व किया है अपनी ज़िंदगी में, फिर आप बड़े प्रोजेक्ट पे अब मगरमच्छ में हाथ क्यों डाल रहे हैं आपको पहले इनिशियली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हर यूट्यूबर ने स्टार्ट किया होता है, जैसे हर एक ब्रांड ने स्टार्ट किया होता है,
हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होती है, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और ये रेस ऐसी है कि इसमें आपको भागना ही पड़ता है और डेली भागना पड़ता है। जब आप डेली भागेंगे, एक बार आपकी पोस्ट गुजरेगी, 2 बार पोस्ट गुजरेगी, 3 बार पोस्ट गुजरेगी, 4 बार गुजरेगी, 5 बार, छठी बार मैं आपको गारंटी देता हूँ बंदा आपको मैसेज करेगा, आपसे आपकी सर्विसेज पूछेगा। पूछने के बाद आपके साथ वो डील मारेगा, डील मारने के बाद वो आपका परमानेंट क्लाइंट हो जाएगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर आपने जो ज़ुबान एक क्लाइंट के साथ की है, वो देखें, एक क्लाइंट अगले क्लाइंट को आपको रेफ़र करता है। ये मैंने एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है कि जिसके लिए मैंने काम किया है उसने ही मुझे कई क्लाइंट्स मिलवाए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ जो ज़ुबान की है, जो टाइम उसके ड्यूरेशन की बात की है कि यार इस टाइम में मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा, इस टाइम मेरा आपको मैसेज आ जाएगा, इस टाइम ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी चीज़, तो उस टाइम मैंने डिलीवर भी की है। सिर्फ बातों से उनका दिल नहीं जीता। हरे बाग दिखाना बुरी बात है अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ों को जब आप करना शुरू कर देंगे एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता रहेगा, आपके अमाउंट भी बढ़ते रहेंगे, आपके डिजिट्स भी बनते रहेंगे। और मैं एक चीज़ पे बार बार आपको फोर्स करता हूँ कि 1-2 दिन में जज ना किया करें किसी भी चीज़ को, कम से कम 1 महीना हर चीज़ को दिया करें। और अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले तो मुझे कमेंट्स में बताना। आपको डेफिनेटली 110% श्योरिटी के साथ कहता हूँ 1 महीने में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, थोड़ा ही क्यों ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में पूरी आपको गाइडिंग मिली होगी और आप अब कभी इधर कभी उधर सर पटकाने की बजाय किसी अच्छी चीज़ पे सर खपाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।